वेलकम टू चाणक्य परिवार, चाणक्य स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है आपके लिए लेकर आ गए जो आपका 9th क्लास का संस्कृत का एमसीक्यू का एग्ज़ाम हुआ है स्कूल में, जो आपका लिया गया है बोर्ड के द्वारा, उसी का हम लोग क्या है एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। सब एमसीक्यू का आपका 100 क्वेश्चन का आंसर सही सही। तो आप लोग इसे मैच कर लेकर आपका कितना सही कितना गलत हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत का 9th क्लास के स्कूल बोर्ड परीक्षाओं का क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको, अगर आपको कुछ हेल्प हो इससे, तो इसका अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को एक तरफ से देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन संधि है? इसकी संधि आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, पहला का आंसर सी। दूसरा क्या आपका है, देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो और आ। तीसरा क्वेश्चन, गणेश का विच्छेद क्या होगा? तो गणेश का क्या होगा? गणा जोड़ ईसा, यानी बी नंबर। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? 3 पता है आपको, व्यंजन, स्वर्ग और स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। और ई से मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए। अगला आपका क्वेश्चन है, ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मम जोड़ पी, ए नंबर 6 का ए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नास्ति किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण? स्वर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चौ क्या है? तो चौ क्या है? अव्यय, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर, यत्र यास्मयो, इसमें इसमें कितने अव्यय हैं? तो कितने हैं? 2। तत्र और यत्र, 2 आपका दिख रहा है, एक तत्र एक यत्र, ठीक है। अगला है, किस वाक्य में तदा अव्यय है? तदा किस में है? तो देख लीजिए आप लोग, तदा किस में है? इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर। तदा इसमें कहाँ पे है? तो ये रहा तदैव, यहाँ पे तदा जोड़ एव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं? उपनिषद किनके? ऋषियों के। अगला ये दिया, इसमें पूछ रहा है किस श्लोक ग्रंथ से उद्धत है? किससे? ये गीता से उद्धत है श्लोक दिया हुआ। स्तुति पाठ में कितने पद है? कितने पद इसमें? 5। अगला, वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटाती है? किसको? मन को। अगला, मानव का दुर्जय शत्रु कौन है? तो कौन है? क्रोध। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य क्या है? तो क्या है? वेद। सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में संकलित है? किसमें? ऋग्वेद में। 18वां क्वेश्चन, लोभाविष्ट चक्रधरा पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? विष्णु शर्मा। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? किस नदी में स्नान किया? चित्पा। इसका आंसर, इसको मैच कर लीजिएगा, मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए सी, पता नहीं, कंफर्म हो जाइएगा, कंफर्म बता दीजिएगा बुक से। अर्थर्ववेद में कितने कांड है? अर्थर्ववेद में कितने कांड हैं? तो 20। अगला, यक्ष युधिष्ठिर संवाद तो किससे है? ग्रंथ से लिएगा, तो महाभारत, यानी बी नंबर। अगला क्या है, किसका कथन? ये किसका कथन है? तो ब्राह्मण पुत्रों का। अगला, अनेक पदों का एक पद हो जाने का क्या कहते हैं? तो किसको क्या कहते हैं? समास। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष। राज्ञा पुत्र पुरुष। महादेव का पद विग्रह क्या होगा? तो महान देव। नीलम कमलम का समस्त पद क्या होगा? तो नील कमलम, बी नंबर। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो किसका? द्विगु। असिद्ध का विग्रह क्या होगा? न सिद्ध, ये नया समास का उदाहरण। राष्ट्रपति का समस्त पद क्या होगा? तो ये आपको बताया, राष्ट्रपति। सूर्याय किस शब्द का रूप है? तो सूरी। अगला, गगने में कौन सी व्यक्ति है? तो कौन सा? देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन, गगने में कौन सी व्यक्ति? तो कौन सी? द्वितीया, ए नंबर। सा किस शब्द का रूप है? तो किसका? इदम। अगला, किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान द्वितीया में भी होता है? तो किसका? साधु। अगला, गणेशानाम किस व्यक्ति का रूप है? किसका? सप्तमी। अगला क्वेश्चन क्या है, मुनि शब्द के सप्तमी वचन का रूप क्या होगा? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? मुनिसु। इसमें कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 40। और 37 का क्वेश्चन क्या है, शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताते हैं? तो आज। ये हो गया 37 का बी। 38 का क्या हो जाएगा, कौन श्रेष्ठ व्याकरण है? तो कौन है? प्राणिनि। इसी का व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में। आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है? किस में है? संस्कृत में। विरलम का अर्थ क्या होता है? विरलम का दुर्लभ। विरल विरल मिलना है, दुर्लभ मिलना। कितने युवक शास्त्र पारंगत थे? कितने? 3। अगला, ज्ञान भारम क्रिया विराम पाठ किस ग्रंथ का संपादित अंश है? तो किसका? पंचतंत्र। तो इसका किसका? 43 नंबर आंसर क्या जाएगा? शाकुंतलम नाटक। स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, किसमें?
तो शाकुंतलम नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्या तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है, तो किसने, बाणभट्ट ने। ग्रीष्म के ताप से सप्तवंतों की रक्षा कौन करता है, तो वृक्ष। किसका, 45 का बी। अगला, अहो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका ज्येष्ठर, इसको आप कंफर्म कर लीजिए एक बार, ठीक है। 46 का ए ही होना चाहिए। 47 नंबर, अभिहितम का अर्थ क्या होगा, तो कहा। अगला, ब्रह्मा भी किसके प्रश्नों का नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं, अर्थकचरी ज्ञानी, जिसका आधा ज्ञान वाला। किसकी दोस्ती दिन के प्रभाव की छाया की तरह होती, किसकी, दुर्जन की, कुछ समय के लिए होती। कौन आरंभ किए गए कार्यों को बाधा आने में बीच में छोड़ देते हैं, तो कौन, मध्यम। कितना नंबर क्वेश्चन था, 50 नंबर, इसका आंसर है अधम। अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, विद्यापत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य थे, किसका, तो मिथिला। अगला, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, तो कौन है, ज्योतिष ऋषिवर ठाकुर। 52 का डी। 20% संगीत गादन कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, बी। मुसलमान लोग किस महीने में रोजा रखते हैं, तो किसमें, रमजान, तो सबको पता है। अगला 55 नंबर, रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व, किसका, हिंदू का। सी, ग्राम जीवन में अधिक सुखी कब था, तो कब था, प्राचीन काल में। अगला क्या होगा, हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है, किसके, तो गांव के, गांव का देश है भारत। तत्रत्या का अर्थ क्या है, तत्रत्या का अर्थ क्या है, वहाँ का। अगला क्या है, रोजा भंग करने का क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इफ्तार। डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है, तो मगध। अगला, सूर्य तीर्थ देव किस जिला में, किसमें, औरंगाबाद, ए नंबर। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर है जीवती। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना। 62 का आंसर सी। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर कुंवर सिंह ने इसका कब पराजित किया, तो कब पराजित किया, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्या है, मानव जीवन के संबंध में कौमराम यौवनम जरा किसने कहा, तो किसने कहा, ये श्री कृष्ण ने। अगला, दैवीय क्या, सजनाश्च इन शब्दों में किससे संबंधित किया गया, किससे, प्राचार्य से। इसका आंसर 20 हो जाएगा। 65 का 66, हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। अगला, कौन विवेक और धनंजय के प्राचार्य के कार्यालय में लगे गए हैं, तो कौन है, वर्गाध्यापक। अगला क्या है, विश्व वंदिता कौन है, तो कौन है, वैशाली। राजा विशाल कहाँ के राजा थे, तो कहाँ के, वैशाली के। 70 आम्रपाली क्या थी, तो क्या थी, कला साधिका, यानी डी। और 70 का 71वां क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच कौन अवस्था होती है, तो कौन सा, किशोरावस्था या टीनेजर जिसको बोलते हैं। संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या करते हैं, विकृत। वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी, गंगा। संस्कृत में कितने ह्रस्व है, तो कितने हैं, 3, डी आंसर। 75वां क्वेश्चन क्या है, कौन शब्द अक्रांत है, तो कौन शब्द अक्रांत है, साधु। कौन कारक कर्ता कर अथवा कर्म द्वारा किया गया आधार होता है, क्रिया का, करण। 7 के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन विभक्ति होती है, तो बी, तृतीया। दैवे किस व्यक्ति का रूप है, तो किसका, तृतीया। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एतत् शब्द का रूप कौन सा है, तो कौन सा, असौ। कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है, तो कौन, करण। अगला, कौन शब्द एक ही जैसे के रूप में तीनों लिंग में प्रयुक्त होता है, तो कौन, तत्। अगला, धातु कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 5। अगला 83 नंबर क्वेश्चन क्या, आसित किस लकार का रूप है, तो किसका, लंग लकार का, यानी भूतकाल का। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होते हैं, भविष्य में, तो लिखिष्यति। अगला क्या है, यक्ष किस लकार का रूप है, तो लोट। किस धातु का अर्थ करना होता है, तो क्री। अगला कितना नंबर क्वेश्चन है, 87। पंच धातु के लोट लगा उत्तम पुरुष क्वेश्चन का रूप क्या होगा, तो पच। किशोरी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, डीप। सेवक का स्त्री रूप क्या होगा, तो सेविका। किस शब्द में धीस पड़ती है, तो किसमें, इंद्रानी। कौन धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो कौन, उपसर्ग। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग, अनु। किस शब्द में प्रस्त उपसर्ग है, प्रकार। खादितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वतु। किस प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, तो किससे, कत्ता से। पठ से अत्रि से कौन शब्द बनेगा, पठन। तून प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, अव्यय। अगला, सूत्रिका शब्द का अर्थ क्या होता है,
सेवई। किस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है? किसमें? द्वंद्व। वर्गाध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृत्तांत किसको सुनाया था? प्राचार्य। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो 9th क्लास के MCQ का जो एग्ज़ाम हुआ था, स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर ले इसका आंसर, और हम लोग को बताएं कमेंट में आपका कितना सही हुआ, और आपका जितना जो बचा हुआ 9th का और 3 सब्जेक्ट का उसका भी आंसर की जल्द ही रिलीज हो जाएगा वीडियो में, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।